नमस्कार साथियों, ये IBPS ग्रामीण बैंक RRB 14 ऑनलाइन फार्म 2025 12,916 पोस्ट मतलब इसकी वैकेंसी निकली हुई हैं। तो इसके लिए आप लोगों को आवेदन करना है। क्या योग्यता रहेगी, क्या इसकी फ़ीस रहेगी, क्या क्राइटेरिया है, इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो 1 तारीख 9 यानी सितंबर 1 तारीख को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। तो देखते हैं इसमें क्या क्या योग्यता मांगा गया, क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, ये सब देखेंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट, इसकी कब से प्रारंभ हुई, तो 1/9/2025 मतलब सितंबर 1 से स्टार्ट है। इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये 21 दिन फॉर्म खुला रहेगा। इससे लास्ट डेट से पहले आपको क्या करना है, आवेदन करना है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत बड़ी है। निकली हुई 12,000 वैकेंसी है बैंक के लिए। और इसकी जो फ़ीस रहती है, बैंक के जब जितने भी फार्म निकलते हैं उसकी फ़ीस कितनी रहती है, तो 850 ही रहती है। ठीक, तो इसमें करेक्शन डेट अभी दी नहीं गई है, पेट एग्ज़ाम डेट भी नहीं दी गई है। प्री एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर के बाद बताया जा रहा है, नवंबर दिसंबर में होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड उससे पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इसका मेंस का एग्ज़ाम की डेट भी नहीं भी दी गई है। तो एज की बात करें, अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए रहेगी 18 से 28 साल और ऑफिसर स्केल के लिए रहेगी 18 से 30 साल के व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो सीनियर मैनेजर ऑफिसर के लिए जो अप्लाई करेगा उसकी उम्र जो होनी चाहिए 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो अलग और पोस्ट अलग से हैं उनके लिए 21 से 32 साल निर्धारित की गई है। तो इसके लिए क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपकी बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, जो कि इसमें 7,972 पोस्ट हैं। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि 3606 पोस्ट हैं, इसमें भी बैचलर डिग्री ज़रूरी है। अगर सेकंड ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो इसकी कुल पोस्ट हो जाएंगी 854। और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है, जिसमें आपको 50% से अधिक अंक या 50% से अधिक अंक होने चाहिए आपके पास, लगभग 50%। ठीक, इसके अलावा ऑफिसर स्केल सेकंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए 87 पोस्ट। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एट लीस्ट 50% मिनिमम मार्क्स इन 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस। ठीक, तो आपके पास जो होना चाहिए, आपके पास जो डिग्री होना चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस में से, और इसमें 50% मार्क्स भी होने चाहिए। इसके बाद दूसरा है जो ऑफिसर स्केल सेकंड चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इसमें 69 है। इसमें सिर्फ वही व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने CA की डिग्री हासिल की हुई है और इसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद लॉ ऑफिसर की 48 हैं। ऑफिसर स्केल लॉ ऑफिसर बैचलर डिग्री यानी इसके पास LLB होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और 2 ईयर एडवोकेट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और दूसरा है ट्रेजर ऑफिसर, इसमें डिग्री आपके पास डिग्री CA अथवा MBA की होना चाहिए फाइनेंस में। मास्टर बिजनेस MBA डिग्री जो कि मार्केटिंग ऑफिसर के लिए है। बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल, बहुत सारी साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर्म है। तो अगली ये अलग पोस्ट के लिए, टोटल एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए है ये। और ऑफिसर स्केल की बैचलर डिग्री 50% से। अगर आपके पास इतनी योग्यता है तो आप इस फार्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन में देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं मांग रहा। तो चलो चलते इसके नोटिफिकेशन में। तो इसका ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में जो आपका कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी यानी पेट होगा नवंबर 2025, और
कॉल लेटर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके डाउनलोड होंगे नवंबर दिसंबर में, और एग्जामिनेशन जो होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा एग्ज़ाम आपका। रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर हो जाएगा दिसंबर जनवरी के आसपास। और कॉल लेटर मेन एग्ज़ाम के लिए आपका दिसंबर जनवरी में ही, दिसंबर 2025 जनवरी 2026 में आपका कॉल लेटर भी आ जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन सिंगल ऑफिसर्स तो दिसंबर फरवरी में भरे जाएंगे। तो ये कुछ डेट दी हुई हैं। और दूसरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, टॉपिक क्लासिकल इंट्रोडक्शन। तो इंडेक्स है, सूची है, देखते। और ये इंट्रोडक्शन दिया गया, मतलब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो ये जब फॉर्म बताएंगे कैसे भरना है आप लोगों को, तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। ठीक है, और ये नेम ऑफ आवर स्टेट है। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आपको जो लैंग्वेज आनी चाहिए वो तेलुगु आना चाहिए। अमरावती, प्रेजेंट हेड ऑफिस अमरावती। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक लखनऊ, जो हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती, संस्कृत, इतनी भाषा आपको आनी चाहिए, यानी हिंदी भी आनी चाहिए, उर्दू, संस्कृत, इनमें से कोई एक भी भाषा आपकी हो सकती है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो इसमें हिंदी संस्कृत रहेगी। और देखते हैं आगे एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। नेपाल के भी चल सकते हैं, भूटान के भी हैं, और तिब्बतन रिफ्यूजी जो तिब्बत से निकल करके आए हुए हैं, जो शरणार्थी हैं, उनको भी भरने का मौका दिया गया है। ठीक, अगला देखते हैं। तो ये ग्रुप बी की वैकेंसी ग्रुप बी में है, जो कितने से वो आ रहे हैं, मतलब फॉर ऑफिसर स्केल सेकंड, फॉर ऑफिसर स्केल सेकंड। तो इसमें ईयर जो भी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, क्राइटेरिया मतलब एज वगैरह, वो इसमें बताया गया है। ग्रुप ए ग्रुप बी में कितने पद आने वाले हैं। तो ग्रुप बी में आपका फॉर ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप बी है। ग्रुप ए में 3 पोस्टें हैं। इसमें आपको छूट भी मिलने वाली है। जो SC कैटेगरी का रहेगा 5 साल, OBC का रहेगा 3 साल, और PWD का रहेगा, जो PWBD का रहेगा वो 10 साल का रहेगा, और ESM एक्स सर्विसमैन का रहेगा ये 3 साल प्लस 8 ईयर, यानी एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 साल को 3 साल का दिया जाएगा। ठीक, और देख लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वो मैं बता दूंगा। चलते चलो रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी विजुअल, तो ये आपके नहीं है, जो ब्लाइंडनेस है उनके लिए है। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, नोटिफिकेशन नहीं देखते, अपनी योग्यता नहीं देखते और उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देते हैं। फॉर्म निकल तो जाता है, बाद के फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको फॉर्म देखना है, वो नोटिफिकेशन देखनी है, उसके बाद ही आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपको जो दिया गया है 850 रुपये आपकी फ़ीस लग रही है। तो इसमें से 175 रुपये इंक्लूडिंग GST भी है। तो इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो आपकी रीजनिंग रहेगी, तो इसमें 40 नंबर रहेंगे, मैक्सिमम हम 40, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसको आपके 25 मिनट में एक पैरा खुलना है, एक पैरा आपको 25 मिनट में कंप्लीट करना है। 25 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन हल करने हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो 40 यानी 40 अंक की होगी, जो 40 क्वेश्चन होंगे उसमें, वो आपकी 20 मिनट की होगी, यानी कितने 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन हल करने हैं।
इसके अलावा रीजनिंग ठीक है वही है। ये आपका था ऑफिस असिस्टेंट के लिए, और ऑफिसर स्केल के लिए आपको जो रहेगा वो भी 45 मिनट यानी 45 मिनट आपको 80 क्वेश्चन हल करने हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ आपको 120 मिनट दिया जाएगा 200 क्वेश्चन हल करने के लिए। तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक, इतने, इसमें से आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कोई एक ही चूज करना रहेगा, मतलब कोई एक पैरा करना रहेगा। इसमें से आपको देख, रीजनिंग में आपको 30 मिनट मिलेंगे, मतलब जब आप कंप्यूटर में करने बैठेंगे तो आपको एक पैरा खुलेगा जो 30 मिनट तक ओपन रहेगा। कंप्यूटर, इसके अलावा दूसरा पैरा खुल नहीं सकता जब तक आप इसको हल नहीं करते। हल करने के जैसे 30 मिनट होगा वो बंद हो जाएगा, आप अपने आप दूसरा खुल जाएगा, फिर आप उसको हल करेंगे तो जितना करेंगे उतना आपका सेव हो जाएगा करने के बाद, अगर सेव नेक्स्ट करते हैं तब। इसलिए सही से करना क्वेश्चन। और ये ऑफिसर स्केल के लिए हैं तो इसमें भी वही 120 में से 200 क्वेश्चन करने हैं। 120 मिनट है आपका और 200 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। तो ये लैंग्वेज बता रहा है आपको कहाँ कहाँ थे। उत्तर प्रदेश, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू कंपलसरी है, मतलब आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए अथवा इंग्लिश आनी चाहिए अथवा उर्दू आनी चाहिए, ठीक है। जब आप सेकंड सिंगल लेवल क्रॉस करने के बाद सेकंड में जाएंगे तो आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज दिया जाएगा आपको करने के लिए, जो कि 120 का होगा और 200 क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट और 200 क्वेश्चन। तो इसके अलावा देखते हैं जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होगा तो मैं बता दूंगा। तो देखते हैं, जब आप फार्म भरेंगे तो आपका फ़ोटोग्राफ लिया जाएगा, फ़ोटोग्राफ लाइव भी लिया जाएगा और अपलोड भी करना रहेगा। सिग्नेचर होगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहेगा, आपको अपने हाथ से लिख करके एक डिक्लेरेशन भी अपलोड करनी रहेगी, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और आपके जो वो सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे हाई स्कूल, इंटर, आधार हो गया, और इसके बाद डिग्रियां हो गई आपकी, फ़ोटोग्राफ हो गया, ऑनलाइन फ़ोटो, लाइव फ़ोटो हो गई। तो ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे जब आप फार्म भरने जाते हैं, भराने जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मोड, इसका पेमेंट पे करना है आपको। और इसको बढ़ा करके देख लेते हैं कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। और फार्म भरने के बाद आपका सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा तो देख लेते हैं। ये है आपका सेंटर, जैसे आप उत्तर प्रदेश से भरते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो आपका सेंटर रहेगा वो रहेगा आगरा, अलीगंज, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, जो कि अब इलाहाबाद, सीतापुर, वाराणसी। अगर सेकंड के देखें तो ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, प्रयागराज और बनारस। इतनी जगह आपका उत्तर प्रदेश से हैं तो आपका सेंटर रहने वाला है फर्स्ट में और सेकंड में। इसके अलावा अगला देखते हैं फ़ोटोग्राफ। इसमें आपको जो फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है वो आपका 4.5 सेंटीमीटर का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटोग्राफ मस्ट बी अ रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर फ़ोटोग्राफ, यानी कि आपका जो पासपोर्ट होना चाहिए वो अभी का खिंचाया हुआ होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ताकि जाके वेरिफिकेशन में ज़्यादा टाइम ना लगाए। मेक श्योर दैट द पिक्चर इज कलर टेकन अगेंस्ट द लाइट कलर्ड परफेक्टली वाइट बैकग्राउंड। आपको जो फ़ोटो लगानी है उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। सामने कैमरे की तरफ आपको एक आंखें करके फ़ोटो खिंचानी है, यानी कैमरे की तरफ आपको देखना है, ठीक है। आप जब फ़ोटो अपलोड करिए तो आपका 200 से 230 पिक्सल की होनी चाहिए, और इसका जो साइज़ होना चाहिए 20 किलोबाइट से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक। इसके बाद आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है, उसमें लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है। सिग्नेचर का जो साइज़ रहने वाला है 10 KB से 20 KB के बीच रहेगा उसका साइज़, और एक
140 से 60 पिक्सल उसका डिमेंशन रहने वाला है। ठीक है, लेफ्ट थंब आपको लगेगा, लेफ्ट थंब अब लगेगा इस पर, जिसकी जो 3 × 3 सेंटीमीटर की हाइट और विड्थ में होगा, चौड़ाई और लंबाई इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो साइज रहने वाला 20 से 50 की भी रहने वाला। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है, अपने शब्दों में लिखना है। द हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज़ टू बी, तो कोई भी जैसे इसमें लिखा हुआ कि लिखना है आई मीन्स मैं, अपना नाम यहाँ पर, हेयर बाई डिक्लेयर द ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन आई रिक्वायर्ड। तो ये आपको लिखना है और यहाँ पर आपको नाम लिख देना। तो ये देख लीजिए कैसे लिखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये जब फार्म भराना जाए तो ये लिखना आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से, नेम ऑफ द कैंडिडेट की अपना नाम लिख देना है। बस इतना करने के बाद आपको उसको अपलोड कर देना है। इसके बाद आप कक्षा 10 की PDF बना करके उसकी जो साइज़ होगा 500 KB तक, उसको भी अपलोड करनी है, स्कैन करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपका आधार कार्ड है, बस यहाँ तक ही है। तो ये थी दोस्तों IBPS CRP RRB की तरफ से निकली हुई बैंक की वैकेंसी, ग्रामीण बैंक की वैकेंसी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आप अप्लाई करिए ज़रूर, क्योंकि वैकेंसी लेवल बहुत ज़्यादा है, आपके भर्ती होने का चांस 100% है। क्योंकि इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा लोग भरेंगे नहीं, इसलिए आपके चांसेस ज़्यादा हैं। इस मौके को मत छोड़िए और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करिए। ठीक है, अगर आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। जय हिंद, जय भारत।